जय हिंद साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 1 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्ज़ाम की परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मानसिक योग्यता का, दूसरा भाग होता है शैक्षिक योग्यता का। साथियों, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत पूछे जाने वाले विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और गणित विषय के सही उत्तर की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस भाग में हम जो है मानसिक योग्यता में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सही उत्तर देखेंगे। हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि मानसिक योग्यता के जो उत्तर हम बतलाएं वो 100% सही हों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए साथियों देखते हैं मानसिक योग्यता में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, मानसिक योग्यता का पहला प्रश्न है, आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जाने वाला अक्षर ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ ऊपर 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो 2 का गुणा हमने 3 से किया तो कितना आया 6। और हम 1 का गुणा यहाँ ऐप से करें, यानी ऐप जो है छठवां अक्षर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐप जो है छठवां अक्षर होता है। इसका गुणा 1 से किया तो 6 आया। इसी प्रकार से यहाँ 4 का गुणा 6 से किया, 4 का गुणा 6 से किया तो आया 24। 8 का गुणा हम सी से, यानी कि सी जो है अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर होता है, 3 से करेंगे तो 8 तिया 24 आया। इसी प्रकार से यहाँ 5 चौको 20 हो जाएगा। और जे जो है 10वां अक्षर होता है, 10 का गुणा 2 से करेंगे तो भी 20 आएगा। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ क्या करना है, जैसे 3 8 24 हुआ, 3 का गुणा 8 से किया तो कितना आया 24। अब 2 का गुणा किससे कर दें तो 24 आए, तो 2 का गुणा हम 12 से करेंगे तो 24 आएगा। और जो 12वां अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, ये होता है एल। तो इस प्रकार से जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हमें एल रखना होगा, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें फिर हमें बतलाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये सवाल काफ़ी ट्रिकी रहा है, बहुत से बच्चे इसको हल नहीं कर पाए हैं। इसमें क्या करेंगे हम कि जो 28 लिखा है पहले स्टेप में, 28 में हम 7 का भाग लगाएंगे तो 7 चौको 28 आया। इसका हमने 5 गुना कर दिया तो आ गया 20। दूसरे स्टेप में हम 84 लिखा है, 84 में लास्ट वाली संख्या यानी कि 12 का भाग लगाएंगे, 12 सत्ते 84, 7 का गुणा 5 से कर दिए तो आया 35। अब इस स्टेप में क्या करेंगे हम, 45 में 9 का भाग लगाया, 9 का भाग लगाया तो 9 पना 45, फिर इसका हमने 5 गुना कर दिया तो कितना आएगा 25। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। साथियों, इस प्रश्न में हमें फिर बतलाना है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो जैसे हमने 4 का क्यूब किया, 4 चौको 16, 16 चौको 64, उसी प्रकार से हम यहाँ 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा। 9 9 में 81, 81 को 9 से करेंगे तो 729 आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अब जो है इसमें जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बतलाना है कि यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ त्रिभुज है, यहाँ 2 त्रिभुज हो जाते हैं, यहाँ 3 त्रिभुज हो जाते हैं, यहाँ 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा। इसमें जो है कुछ यहाँ सीधी आकृति बनी है, यहाँ सीधी बनी इस तरह की, यहाँ इस तरह की बनी है, तो यहाँ भी सीधी ही होंगी। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इसमें जो है कुछ नहीं है, घड़ी के क्रम में ये तीर घूम रहे हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अब 7वां प्रश्न, इसमें क्या है, देख पा रहे हैं कि जैसे 11 का वर्ग 121 हुआ, 12 का 144 हुआ, 10 का 100 हुआ, तो 15 का हो जाएगा 225। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। इसमें क्या करना है अपन को, यहाँ पता करना है कि 22 कैसे आया, 23 कैसे आया। तो आप देख पा रहे हैं कि इसे 4 है, यहाँ 4 का वर्गमूल किया 2 आया, यहाँ 36 है, 36 का वर्गमूल किया तो 6 आया,
अब 25 है तो 25 का 5 आया, 81 का 9 आया। इनका जोड़ कितना हो गया? 2 6 8 5 13 और 13 9 22 हो गया। 22 अंदर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको इस सवाल में करना क्या है, इसका वर्ग 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 36 का 6 आएगा, 9 का 3 आएगा और इसका 13 आएगा। तो इनको जोड़ लेते हैं। 6 2 8, 8 3 11, 11 और 13 कितना आएगा? 24। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। साथ ही अब जो है इस प्रश्न में हमें बतलाना है, ये कुछ आरेख दिए गए हैं। जो व्रत है भारतीयों को बताता है, त्रिभुज नेताओं को बताता है, गायक जो है चतुर्भुज को बताता है, वर्ग को बतलाता है। तो हमें बतलाना है कि कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को सूचित करता है जो गायक नहीं है। नेता तो हैं पर गायक नहीं है, अर्थात गायक नहीं है तो इतना हमें हटाना है। नेता हैं, ये भारतीय बनने नेता भी होते। इस प्रकार से जो दो बचता है, ये ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय नेता भी हैं परंतु गायक नहीं हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला बताना है कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं का प्रतिनिधित्व करता है जो गायक हैं। नेता भी हैं परंतु गायक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 3, अर्थात ऑप्शन बी। नेता भी हैं और गायक भी हैं, तो ये 3 यहाँ दिख रहा है। इसी प्रकार से कौन सा क्षेत्र ऐसे नेता का प्रतिनिधित्व करता है जो न तो गायक है और न ही भारतीय है। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न में कि जो ना गायक हो, नेता हो, पर गायक ना हो, ना ही भारतीय हो। तो आप सबसे अलग देख पा रहे हैं कि 6 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो 11वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार से जो आगे के प्रश्न है इसके हल करना है। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इसमें दिया है कोणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि ऊपर की तरफ चलता है, ऐसा 10 चलता है ये। तो वहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है, मतलब यहाँ तक आया तो 6 किलोमीटर हो गया। यहाँ कितना बचा? 4। फिर वह पूरब की ओर चलता है, कितना? 3 किलोमीटर, यानी 3 यहाँ चला। अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो यहाँ बन गया समकोणीय त्रिभुज। अब हमें जो है कर्ण का वर्ग निकाल लेना है। तो कर्ण का वर्ग होगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 आया 25। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आएगा 5। तो वह जो है अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 किलोमीटर, ये कौन सी दिशा कहलाएगी? ये पूरब है, ये उत्तर है, तो ये कहलाएगी उत्तर पूरब। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 15वां। इसमें क्या करना है? 15वें प्रश्न में ये कह रहा है कि एक आदमी का मुंह जो है पश्चिम की तरफ है, फिर जो है वो दक्षिणावर्त, यानी कि इस तरफ मुंह है उसका, तो उसका दक्षिणावर्त होगा ये 45 डिग्री घूम जाता है। जो 45 डिग्री घूम गया, इसके बाद कह रहा है कि वो वामावर्त, मतलब वामावर्त दिशा में, वहाँ उसी दिशा में दक्षिणावर्त फिर घूम रहा है, 180 घूम रहा है, तो उसका मुंह हो जाएगा इस तरफ, ऐसा घूमेगा ये। फिर कह रहा वामावर्त घूमता है, फिर उल्टा घूमता है, वो कितना? 270। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 180 हो गया, और 180 में क्या करेंगे हम? और 45 डिग्री घूमेगा ऐसा, तो 180 यू हो गया और 90 यू हो गया, तो 270 हो गया। तो इसकी दिशा कौन सी हो गई? ये होती है दक्षिण दिशा साउथ, ये होती है पश्चिम दिशा वेस्ट। तो इस प्रकार से जो 15वां सवाल है इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन व रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं, गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन व गौरव माइकल फुटबॉल बेसबॉल में अच्छे हैं। हमें पता करना है कि हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है। तो साथ ही जब इसको आप ठीक से पढ़ेंगे तो इसका सही उत्तर होगा 16वें का ऑप्शन बी कुणाल, 17वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गौरव, 18वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रवि,
और अगला प्रश्न है, इसमें जो हमें बतलाना है कि जल छवि का चयन करना है कि ये अक्षरों का अगर जल में देखा जाए तो क्या होगा। जल छवि में क्या होते हैं, मतलब पार्ट्स नहीं बदलते, इसमें जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, नीचे का भाग ऊपर देखने लगता है, ऊपर का भाग यानी सिर पैर की तरफ, पैर सिर की तरफ देखने लगते हैं। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो 9 है कैसा दिखेगा, 6 जैसा, और 6 है तो 9 जैसा दिखेगा। एफ जो है उल्टा हो जाएगा इस तरह से, एस जो है ऐसा हो जाएगा, एच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 5 इस तरह से, तो एस। इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से जो 20वां प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एम उल्टा हो जाएगा, ओ जो कहते हो, एन ऐसा, डी ए उल्टा हो जाएगा, वाई उल्टा हो जाएगा। तो वाई यहाँ लास्ट में कहीं उल्टा नहीं है, तो वाई उल्टा होगा इसी ऑप्शन में। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अब जो है इसमें आपको दर्पण छवि बताना है। दर्पण छवि में क्या होता है कि पार्श्व बदल जाते हैं, दायां बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है। तो इसको आप देखेंगे, जैसे यहाँ ए लिखा है बी लास्ट में है तो बी यहाँ लास्ट में आएगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ ए है तो यहाँ ए लास्ट में आएगा, के है तो के उल्टा हो गया, फिर ए है, यहाँ वाई है, एन। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ एन जो है सीधा लिखा हुआ है, जब इसके पार्ट्स बदलेंगे तो एन इस प्रकार से हो जाता है, आप देख लेना चाहे इसको। अगला प्रश्न है, इसमें हमें बतलाना है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। इसमें वर्ग गिनना है, तो जब हम वर्ग गिनेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 15। पूरा एक बाहर का हो गया, जो कहते हो बाहर के बाद 4 जो हो गए, नहीं कि 1 धन 4, 5 तो ये हो गए। 5 के बाद हमें जो है एक अंदर का वर्ग है ये वाला, 6 हो गया, इसके 4 हो गए, 6 4 10 हो गए। 10 के बाद ये बाहर का हो गया 11वां, 11वां हो गया, और 4 इसके हो गया, 11 4 15। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से इसमें बतलाना है कि कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें हम त्रिभुज गिनेंगे, पहले एक तरफ के गिन लो, फिर आधे गिन लो। तो 1 2 3 4 यहाँ है, इसको कुल मिला के जब गिनेंगे तो 20 आएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अब जो है बेनरेख दिए गए हैं और हमें लाना है कि कौन से सही उत्तर होगा। जैसे पहला है कि चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड। तो जो ब्रह्मांड है इसके अंतर्गत चंद्रमा भी आता है और पृथ्वी भी आता है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, अर्थात ये वाला सही उत्तर होगा। अगला है भारत, पाकिस्तान और एशिया। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि एशिया के अंतर्गत भारत देश भी आता है और पाकिस्तान भी आता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला है क्रिकेट, बल्लेबाज और स्टिक। क्रिकेट, बल्लेबाज और स्टिक। तो क्रिकेट कौन खेलेगा, जो बल्लेबाज होगा, परंतु स्टिक अलग है। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला बताना है किताब, कलम और पेंसिल। तो भाई किताब अलग चीज़ हो जाती है, कलम अलग चीज़ हो जाती है और पेंसिल अलग चीज़ हो जाती है। तो इस प्रकार से 28वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब आपको बतलाना है, फिर से बेनरेख है कि दिए गए प्रश्नों में शब्दों के बीच संबंध दर्शाने वाला सही अरेख का विकल्प का चयन कीजिए। तो टेनिस प्रशंसक हैं, कुछ टेनिस प्रशंसक हैं। भाई टेनिस प्रशंसक जो है क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा होगा कि ये क्रिकेट प्रशंसक है कोई, ये जो है छात्र भी हो सकता है भाई, और छात्र जो है क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए उसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है, इसमें बतलाना है कि बिजोड़ कौन है, अर्थात सबसे अलग कौन है। तो आप देख पा रहे हैं कि सोना, चांदी, लोहा ये तत्व भी हैं, परंतु पीतल जो है मिश्र धातु है, जिन तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता में कौन अलग है। तो नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, ये जो है हिंदी साहित्य के गद्य भाग हैं, परंतु ये जो है
क्या है, पद्य भाग है कविता। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भौतिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और वाणिज्य में कौन अलग है। तो आप देख पा रहे हैं कि भौतिक रसायन और जीव विज्ञान ये जो है विज्ञान के उपविषय हैं, जबकि वाणिज्य या कॉमर्स सबसे अलग है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अब हमें बतलाना है कि जिस प्रकार से इंडिया गेट का संबंध दिल्ली से है, तो उसी प्रकार से ये कहें इंडिया गेट दिल्ली में बना हुआ है, उसी प्रकार से ताजमहल कहाँ है, आगरा में। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पंजाब जो है अमृतसर जो शहर है या जो दर्शनीय स्थल भी है अमृतसर, वहाँ स्वर्ण मंदिर वगैरह हैं, तो पंजाब शहर में है। तो इसी प्रकार से जो ये है ताजमहल है कहाँ होगा, आगरा में होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें बतलाना है कि जो ये शब्द दिया गया है इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो है PACKT, इसमें यहाँ टी लिखा हुआ है, जबकि टी यहाँ कहीं नहीं आया हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से 36वां प्रश्न है, इसमें जो है ये देखना है कि कौन सा अक्षर अलग है। तो इसमें भी यहाँ टी लिखा हुआ है और टी यहाँ कहीं नहीं आया हुआ है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अब हमें उसका उल्टा बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इन अक्षरों से बनाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो इसके सभी अक्षर जो हैं ऑप्शन बी के इसमें मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है कि अक्षरों को एक शहर के रूप में पुनर्व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बना शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न जो है परीक्षा में विद्यार्थियों को बहुत कठिन लगा है, परंतु वास्तव में बहुत सरल है। जब इसके अक्षरों को व्यवस्थित करेंगे तो ये जो है इस प्रकार से लिख जाएगा GWALIOR, अर्थात ग्वालियर लिख जाएगा। ग्वालियर में वैसे तो ऐतिहासिक किले हैं, परंतु वहाँ बहुत से मंदिर हैं, जैसे तेली का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है। तो ग्वालियर किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, इसमें जो है हमें बतलाना है कि अगला स्टेप यहाँ पर क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं जब अंग्रेजी वर्णमाला आप लिखेंगे तो जैसे यहाँ डी है, जैसे यहाँ लिखा डी एफ और के लिखा है आपने, यहाँ फिर आया एफ, यानी कि डी में एक प्लस कर दिया, मतलब 2 प्लस किया, ई और एफ आया। एफ में एक प्लस किया, हाँ एक घटाया तो यहाँ ई आया। और के में क्या किया, एल, के में एक प्लस किया सो एल आया। तो इसी प्रकार से हमें जो है जे में 2 प्लस करना है, तब जे में जब 2 प्लस करेंगे तो आएगा एल, सी में एक घटाएंगे तो आएगा बी, और एन के बाद आएगा ओ। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है कि किस रूप में इनका संबंध किस रूप में है, तो अगले का संबंध कैसे होगा। अगर आपसे ये प्रश्न ना बने तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप हमें ज़रूर बतलाएं कि आपको मानसिक योग्यता में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से जो 40वां प्रश्न है इसमें भी आपको यही करना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो 41 प्रश्न है 41 नंबर का, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। जो 42 नंबर का है इसमें क्या करना है आपको, जैसे 2 है पहले लिखा है यहाँ 2, फिर 4, फिर यहाँ 8 है, फिर यहाँ 14 है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 में जैसे हमने दो जोड़ दिया, 2 में 2 प्लस किया सो 4 आया, 4 में 4 प्लस किया सो 8 आया, 8 में 6 प्लस किया तो 14 आया। अब 14 में 8 प्लस करेंगे सो कितना आएगा, 22। इस प्रकार से हम ये अंदाज़ लगा कि ए और सी में से एक उत्तर होगा।
अब हम देखते हैं कि इनमें क्या होगा। पहले लिखा है बी, फिर सी, फिर ई, फिर एच लिखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये इसमें 1 प्लस किया, सी में हमने 2 प्लस किया और ई एच में हमने यहाँ 3 प्लस किया। अब इसमें हम 4 प्लस करेंगे, तो एच में जब 4 प्लस करेंगे तो आएगा एल। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अब जो है हमें फिर बतलाना है कि 1 2 3 5 7 9 अगला अक्षर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 12। इसमें क्या है कि पहले एक जोड़ा, एक एक जोड़ रहे हैं। इसमें एक जोड़ा 2 आया, फिर 2 में एक जोड़ा 3 आया, फिर इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग 5 में 2 जोड़ा 7 आया, 7 में 2 जोड़ा तो 9 आया। अब हम 3 दिन के स्टेप करेंगे तो 9 में 3 जोड़ा तो कितना आएगा 12। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है 16 19 22 और 25, इसके बाद कौन सा अंक आएगा ये हमें पता करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि 16 में 3 प्लस किया सो 19 आया, 19 में 3 प्लस किया सो 22 आया, 22 में 3 प्लस किया सो 25 आया, 25 में हम 3 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है, इसमें बतलाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे 11 और 9 है, इनका जोड़ हुआ 20, 20 का पूरा पूरा भाग 40 में चला जाता है। इसी प्रकार से 15 और 7 को जोड़ा सो आया 22, 22 का पूरा पूरा भाग 76 में चला जाता है 8 बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। इसी प्रकार से जो 15 और 25 और 21 है, इनका जोड़ होगा 46, 46 का पूरा पूरा 4 बार भाग 184 में चला जाता है, 4 चौको 16, 4 चौको 16 17 18। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सरल है ये। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 2, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें जो है हमें जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं उनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे स्कूल लिखा हुआ है तो स्कूल में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा। जब अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे अंग्रेजी का तो सी आएगा, फिर यहाँ एच आएगा, एच जे, एच के बाद आई जे के, फिर एल आएगा, फिर एल के बाद ओ आएंगे, फिर लास्ट में एस आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है, तो जब इसको आप हल करेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जैसे डी है, डी चौथा अक्षर होता अंग्रेजी का तो 4 लिखा है। फिर यहाँ 63 में कवर लिखा हुआ है। कवर मतलब सी का अर्थ हुआ तीसरा अक्षर, ओ का अर्थ हुआ 15वां अक्षर, वी का अर्थ हुआ 22वां अक्षर और ई का अर्थ हुआ 5वां अक्षर, आर का अर्थ हुआ 18वां अक्षर। इनको जब जोड़ेंगे तो 63 आएगा। इसी प्रकार से जब बेसिस को लिखकर हम जोड़ेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 50। अगला प्रश्न है, इसमें हमें बतलाना है कि कौन सी संख्या जो दूसरों से भिन्न है, अलग है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 13 से जो है 13 का भाग, जो 13 का भाग है 13 में चला जाएगा, 65 में चला जाएगा, 91 में भी चला जाएगा, परंतु 37 में नहीं जाएगा। इस प्रकार से 37 अलग है। इसी प्रकार से 2 का 4 गुना 8 हुआ, 6 का 4 गुना 24 हुआ, 3 का 4 गुना 12 हुआ, परंतु यहाँ 1 का 5 गुना 5 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से साथ ही इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1100। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में क्या है कि एक 6 छात्र हैं, वृत्ताकार उसमें बैठे हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले लास्ट में सबसे पहले देखते हैं कि प्रतीक मोहन के सामने है। जैसे यहाँ प्रतीक है, लिख दो प्रतीक लिख दें, यहाँ मोहन लिख दें। तो इसके सामने बैठा है प्रतीक, फिर लिखा है प्रतीक और पवन के बीच दीपक बैठा है। प्रतीक और पवन, मान लो यहाँ पवन है, PW लिख देते हैं पवन को।
यहाँ दीपक बैठा है, दीपक लिख देते हैं भैया। फिर आगे लिखा है मोहन और ललित के बीच आरती बैठी हुई है। ये मोहन हो गया, यहाँ कहीं ललित होगा एल, और यहाँ आरती दीदी बैठी हैं। तो अब हमें पता करना है कि दीपक के सामने कौन बैठा है। तो आप देख पा रहे हैं कि दीपक के सामने कौन बैठा है, आरती बैठी है। इस प्रकार से ऑप्शन 20 का 53 नंबर का सही होगा। फिर आगे लिखा पवन के दाईं ओर कौन बैठा है। तो जो पवन है इसका दाहिना कौन सा कहलाएगा, मोहन कहलाएगा। तो इस प्रकार से मोहन जो है इसके दाहिने बैठा है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। फिर ललित के सामने कौन बैठा है, तो ललित हैं भैया, इनके सामने कौन बैठे हैं, पवन देव बैठे हैं। ललित के सामने पवन बैठे हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो इसी प्रकार से जो आगे प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आरती के बाईं ओर कौन बैठा है, तो जब इसको आप ठीक से कागज में बनाएंगे तो इसका सही उत्तर होगा मोहन, ऑप्शन पहला। आरती और प्रतीक के बीच कौन बैठा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ललित। अगला है के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। तो जब हम आप ABCD लिखेंगे ABCDEFGHIJK, इसके बाईं ओर 8वां कौन सा, तो बायां इसका इस तरफ कहलाएगा। के को छोड़ के लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से सी इसका सही उत्तर होगा, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला कह रहा है कि रोहन के पिता, जैसे रोहन हो गया, कि पिता राकेश, राकेश हो गए भैया आर के। इसकी माता हो गई सीता माता, सीता की बेटी रीना है, रीना हो गई, अर्थात रोहन के पिता की बहन हो गई कौन, रीना। तो कह रहा रोहन का रीना से क्या संबंध है भाई, पिता है रोहन राकेश रोहन का, और पिता की बहन कौन कहलाएगी, बुआ कहलाएगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न है, इसमें हमें मेरे पापा के इकलौते भतीजे के दादा के साथ मेरा क्या संबंध है। भाई मेरे पिता के, मेरा कोई ये हो गया मैं मतलब स्वयं, इसके पापा हो गए, मेरे पिता के इकलौते भतीजे, मतलब भाई का लड़का, ब्रदर हो गया, भाई के लड़के का भतीजा, भतीजा के दादा के साथ मेरा क्या संबंध है भाई, जो इसका दादा होगा ये इसका दादा होगा, यानी कि मेरा दादा होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है शब्दकोश के अनुसार जो पहले आता है, अर्थात डिक्शनरी के अनुसार आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा जो शब्द है आएगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ई एम लिखा है, एन लिखा है, तो 61 एम के बाद एन आता है, तो ये तो होंगे नहीं। अब इन दो में देखते EMP दोनों में है, यहाँ एल अक्षर EMP के बाद एल है, यहाँ ई है, तो ई पहले आएगा। इस प्रकार से ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से इसमें देखना है RI RO RE और आई, आर पहला अक्षर ठीक है, और यहाँ आई बाद में आता है, यहाँ ओ जो है बाद में आएगा, आई बाद में आएगा, ई पहले आएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तीसरा रियल। अगला प्रश्न है, हमें शब्दों को उस क्रम में लिखना है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, अर्थात हमें सजा के लिखना है कि सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा। तो सब में पहले आर ही सब में लिखा हुआ है, फिर आर ही के बाद हम सी देखते हैं, इसमें सी लिखा है लास्ट वालों में दोनों में, इसमें जी और एम लिखा है, तो जी और एम तो बाद में आते हैं। सी के बाद ए सबसे पहले आया यहाँ, अर्थात चौथे नंबर का पहले लिखेंगे हम, फिर दूसरे नंबर का लिखेंगे, फिर पहला और तीसरा लिखेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। साथ ही इसी प्रकार से आपको जो है इनको हल करना है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला। अगर आपसे न बन रहा हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चौथा। अब जो है अगला है शब्दों को उचित क्रम में लिखना है। क्या आप जानते सबसे पहले गांव आएगा अर्थात 2 नंबर, गांव के बाद तहसील आएगा अर्थात पहला नंबर, तहसील के बाद जिला आएगा अर्थात चौथा नंबर, फिर जिला के बाद राज्य आएगा अर्थात तीसरा नंबर। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा मेल जो है ऑप्शन बी से हो रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से सबसे पहले हम इसमें जागेंगे अर्थात चौथा नंबर, जागने के बाद हम
नहाएंगे अर्थात तीसरा नंबर, नहाने के बाद हम नाश्ता करेंगे पहला नंबर, फिर हम भैया स्कूल जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से ये है, इसमें हम सबसे पहले दूध निकालेंगे गाय से भैंस से, दूध निकालने के बाद दही बनाएंगे, दही निकालने के बाद हम मक्खन बनाएंगे अर्थात तीसरा नंबर, और फिर लास्ट में घी निकालेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा यानी कि सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा होती है, फिर जो है माध्यमिक शिक्षा होगी, फिर वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार से जो ऑप्शन 70 है, ये प्रश्न 70 है, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, अर्थात सबसे पहले सतयुग आया, ठीक है, सतयुग के बाद त्रेता युग आया अर्थात तीसरा नंबर, फिर त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, अब वर्तमान में कलयुग चल रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अब जो हमें बताना है कि जिस प्रकार से रेलगाड़ी का संबंध रास्ते से है, तो नाव का संबंध किससे है? पानी से। अगला प्रश्न है, ट्रक जो है डीजल से चलते हैं, तो स्कूटर कैसे चलता है? पेट्रोल से, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, तो पेड़ से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। दिवाली और ईद, दिवाली ईद ये जो है भारतीय त्यौहार हैं, और जो ये हिंदुओं के त्यौहार हैं, जो गणतंत्र दिवस है हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता दिवस। तो गणतंत्र दिवस के बाद आएगा स्वतंत्रता दिवस, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, तो टोक्यो जो है जापान की राजधानी होगी, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अब इसमें आपको बतलाना है कि WITHER को कैसे लिखेंगे? तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमें लिखना है डब्लू को हमने कैसे लिखा यहाँ? डॉलर से, तो डब्लू हो गया डॉलर। फिर आई है, आई को हमने यहाँ 5 से लिखा है, तो यहाँ 5 लिख दिया। फिर यहाँ टी है, टी को हमने 6 से लिखा, यहाँ 6 है, 6 लिख दिया। फिर ई है, ई को हमने 7 से लिखा, तो यहाँ 7 लिखा। फिर यहाँ आर है, तो आर को हमने किससे लिखा? @ से, सॉरी यहाँ @ पहले लिखेंगे। जब इसको आप हल करेंगे ठीक से, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें एप्पल को जो है इस प्रकार से लिखते हैं, फ़ोन को इस प्रकार से लिखते हैं, तो हिंदी को किस प्रकार से लिखेंगे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मतलब जैसे एप्पल है, तो ए जो है कहाँ तीसरे नंबर पर पहुँच गया, और एल जो है, एल को हमने चेंज नहीं किया, अर्थात लास्ट से दूसरा अक्षर उसको चेंज नहीं किया। इसी प्रकार से एन जो है लास्ट से दूसरा है, यहाँ हमने कोई बदलाव नहीं किया। तो जो यहाँ लास्ट से दूसरा डी है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार से ये है कि डेट को 23, 26 और 7, 22 लिखते हैं। आप देख पा रहे हैं, इसे डेट है DATE, तो लास्ट से मतलब अंत से जेड की तरफ से जब हम लिखेंगे, तो डी जो है 23वां अक्षर होगा, ठीक है, और ए 26वां अक्षर होगा, और टी जो है 7वां होगा पीछे से, और ई जो है 22वां होगा। इसी प्रकार से आपको जब आप इसको लिखेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जेड जो है पहला अक्षर होगा। यहाँ जेड पहले दिया है, तो जेड पहला अक्षर होगा। तो अगला प्रश्न है, इसमें हमें ये बतलाना है कि 9 के बीच कितने 6 लगे हुए हैं? 9 के बीच कितने 6 लगे हुए हैं? तो इसका 3 होगा, एक यहाँ है 9 के बीच 6, एक यहाँ है 2 9 के बीच 6, और एक 2 9 के बीच 6 यहाँ है, अर्थात 3 बार लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
इसमें क्या है, कह रहा है कि जैसे 9 है, 9 के बाद धन लिखा है, धन को हमें गुणा लिखना है तो ऐसा कर देंगे। फिर यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग को जो है हमें ऋण लिखना है तो हम यहाँ ऋण लिख देंगे। 4 लिखा तो 4 लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ ऋण है तो ऋण का अर्थ है धन, यहाँ धन लिख दिया, 8 हो गया। और गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, अर्थात हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब इसको आप हल करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा। और इनमें आप 4 लिखा है, 8 में अब जो है यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 27। इस प्रकार से 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 27। इसका सही उत्तर क्या है कि इसका विपरीत चुनिए। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके 3 निशान इस तरफ हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा ये ऑप्शन बी। इसी प्रकार से ये प्रश्न है इसमें कि 12 लिखा है, धन को हमें क्या लिखना है, तो यहाँ धन का लिखा, धन का अर्थ है भाग, तो भाग 6 लिखेंगे, भागे 6। फिर यहाँ भाग है, भाग को हमें ऋण लिखना है तो यहाँ ऋण 3 लिखेंगे। जहाँ ऋण है यहाँ लिखा है कि ऋण का अर्थ होता है गुणा, तो हम गुणा 2 लिखेंगे। फिर गुणा का अर्थ है यहाँ धन, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, 12 में 6 में 12 का मतलब 12 में 6 का भाग लगाया तो सॉरी कितना आएगा, 2 आएगा। फिर यहाँ 3 में 2 का गुणा किया, 6 आएगा, 8 जोड़ दिया। तो इस प्रकार से यहाँ 8 और ये 2 कितना हो गया, 10, 10 में 6 घटा दिया तो कितना आया, 4। इस प्रकार से 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, पहली तिथि को शनिवार है तो उस मास का 8वां दिन क्या होगा। तो स्वाभाविक रूप से 8वां दिन जो है इस 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कह रहा पहली तिथि को शनिवार है तो शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और फिर आएगा यहाँ शनि। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। कह रहा कि कल रविवार है, कल रविवार है, कल रविवार है तो आज भैया क्या होगा, आज शनिवार होगा। तो परसों कौन सा दिन था, तो शनिवार का परसों हुआ कल हुआ शुक्रवार और परसों हो गया इसका गुरुवार। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि महीने का 29वां दिन मंगलवार है तो तीसरा दिन कौन सा है। तो भैया इसमें इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है कि 29वां दिन मंगलवार है तो 22वां भी मंगलवार होगा कि 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब इसको आप हल करेंगे 85 नंबर का इसको आप लिखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुरुवार। अब हमें बतलाना है कि बेजोड़ कौन सा है अर्थात अलग कौन सा है। तो इसमें कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी और खरगोश दिया गया है। तो खरगोश जो है शाकाहारी होता है, जबकि कुत्ता, बिल्ली, खरगोश ये मांसाहारी भी होते हैं अर्थात मांस भी खाते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केला, काजू, केला, आम, अमरूद और काजू में कौन अलग है। तो काजू ड्राई फ्रूट है और ये तीनों जो हैं फल हैं। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सोना, चांदी, हीरा और कार्बन, तो इनसे तीनों से जो है आभूषण बनाए जाते हैं। हीरा, चांदी, सोना से, कार्बन के आभूषण नहीं बनते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मई, अगस्त, जून और जनवरी कौन अलग है। तो आप देख पाएंगे जैसे मई है, अगस्त का महीना है और जनवरी का महीना है, ये सभी 31 दिन के होते हैं, परंतु जो जून का महीना होता है ये 30 दिन का होता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुनना, तैरना, चढ़ना, टहलना, इनमें कौन अलग है। तो भैया आप देख पा रहे हैं कि तैरने में, चढ़ने में और टहलने में हमें हाथ पांव चलाने होते हैं, परंतु सुनने में कुछ नहीं करना होता। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन पहला, सुनना। तो साथ ही इस प्रकार से मानसिक योग्यता के ये 90 प्रश्न पूरे होते हैं
और आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है कि आपको जो है मानसिक योग्यता में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, अर्थात आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और आपको ये भी बतलाना है कि आप जो है मध्य प्रदेश के किस ज़िले के निवासी हैं। साथियों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। साथ ही गणित विषय, विज्ञान विषय और समाज विज्ञान विषय के सही उत्तर हमने वीडियो जो हैं अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप वहां जाकर अपने सही उत्तर देख सकते हैं और आप हमें कमेंट कर बतलाइएगा कि आपको इस परीक्षा में कुल 180 अंकों में से कुल कितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।